मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है सौरमंडल में पृथ्वी। अब सौरमंडल होता क्या है? सौरमंडल का मतलब क्या है? सौरमंडल का मतलब क्या है? सूर्य के परिवार, जो सूर्य के साथ रहने वाले जो परिवार है। हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसका जो कंप्लीट यानी कि पूरा एक चक्कर जो है वो 365 दिनों में पूरा होता है। तो 365 दिनों में पूरा होता है, इसीलिए हम जो साल के जो दिन हम लोग काउंट करते हैं, वो जो हम लोग गिनते हैं वो है 365। और कई बार कुछ वर्षों के बाद देखते हैं कि एक दिन बढ़ जाता है, तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। ऐसे ईयर को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। तो सौरमंडल में पृथ्वी के साथ और कितने ग्रह हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। हमें पता है कि जो हमारा आकाश है वो अंतहीन है, मतलब उसका कोई छोर नहीं है। हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ है। और उसमें हजारों करोड़ों तारे हैं, दिखाई देते हैं हमें रात्रि के समय। हम उनको गिन नहीं सकते, लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है क्या कि कुछ तारे हमें बहुत नज़दीक दिखाई देते हैं, तो कुछ तारे हमें बहुत दूर दिखाई देते हैं। कुछ तारे हमें इतना ज़्यादा चमकीले नज़र आते हैं, कुछ तारे बहुत धीमी गति से, यानी कि धीमी उनकी चमक होती है। तो ऐसे में हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा तारा कहाँ पे है और कौन सा ग्रह है, कौन सा तारा है? ग्रह को भी हमें तारे के रूप में हम जानते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ग्रह का कोई अपना चमक नहीं है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की कोई अपनी चमक नहीं है, उसके ऊपर सूर्य की आभा पड़ती है, उसकी किरणें पड़ती हैं तो वो चमकती है। ऐसे ही चाँद है, उसकी भी खुद की चमक नहीं है। जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें टकराती हैं तो उससे उसकी आभा, उसकी चमक उत्पन्न होती है। ये सभी वस्तुएं आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? आकाशीय पिंड या फिर खगोलीय पिंड बोलते हैं। खगोलीय पिंडों के अंतर्गत तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं आदि आते हैं। सूर्य भी एक तारा है तथा हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। तारा जिसमें चमक होती है, ग्रह जिसमें कोई चमक नहीं होती। क्या आपने चांद रहित साफ रात्रि में बाहर जाकर तारों को देखा है? कई बार जिस दिन चांद निकलता नहीं है उस दिन तारे बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रोशनी आ गई है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। और जिस दिन चांद की रात्रि होती है, उस चांदनी रात्रि के अंदर उनकी आभा जो होते हैं वो कम हो जाती है। रात्रि के समय दिखाई देने वाला इन सभी वस्तुओं को हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। ये ब्रह्मांड के भाग हैं। ब्रह्मांड को भौतिक रूप में विद्यमान प्रत्येक वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। ब्रह्मांड क्या है? लगभग 15 अरब वर्षों पहले एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने का तात्पर्य परिणाम स्वरूप मंदाकिनियों का निर्माण हुआ, जिसमें सभी एक दूसरे से दूर भाग रही थी। यह ब्रह्मांड के उदय के बारे में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड अभी भी क्यों बढ़ रहा है। निहारिका, नए तारों का जन्म स्थल। मनुष्य के सामने तारे जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं तथा मर जाते हैं। इनके जन्मस्थल गैस तथा धूल के विशाल ठंडे बादल होते हैं, जिन्हें निहारिकाएं कहते हैं। मृग निहारिका इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये बादल अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण में सिकुड़ना आरंभ कर देते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हम उसे आसमान की तरफ फेंकते हैं या उछालते हैं, जैसे मैंने ऐसे उछाला, ये क्या होगा? नीचे गिरेगा, अचानक से नीचे आके गिर जाएगा। तो ये क्या? गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है।
गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी का, जिसके वजह से क्या है, कोई भी वस्तु जो ऊपर जाती है वह स्वतः ही अपने आप ही नीचे भी आती है, लेकिन तेज गति से आती है। प्रत्येक पिंड अंततः इतना गर्म तथा घना हो जाता है कि नाभिकीय क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। जब तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो पिंड एक नया तारा बन जाता है। हमारा सूर्य जो कि हमारा निकटतम तारा है, इसी प्रकार लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले उदय हुआ था। तारे क्या हैं? अब तारों के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रात्रि में आसमान में दिखाई देने वाली छोटी टिमटिमाती वस्तुएं तारे होती हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, किंतु अत्यधिक दूर होने के कारण ये आसमान में छोटे बिंदुओं के समान दिखाई देते हैं। प्रत्येक तारा हमारी पृथ्वी में बहुत बड़ा है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी के निकट होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। तारे जलती हुई गैसों से बने होते हैं, अतः ये ऊष्मा तथा प्रकाश का विकिरण करते हैं, अर्थात इनका अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। ध्रुव तारे के अतिरिक्त सभी भी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। तारे सूर्य की चमक के कारण दिन के समय नहीं दिखाई देते। मंदाकिनी के बारे में जानेंगे। हमारा सूर्य तथा दिखाई देने वाले सभी तारे एक मंदाकिनी से संबंधित है। ब्रह्मांड में लाखों मंदाकिनियां हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा नाम मंदाकिनी से संबंधित है। हमारे सौरमंडल को किसके नाम से जाना जाता है? आकाशगंगा के नाम से। तारामंडल, पृथ्वी से देखने पर आसमान में कुछ तारे निश्चित प्रतिरूपों में व्यवस्थित दिखाई पड़ते हैं। इनमें से कुछ जंतुओं के समान, कुछ व्यक्तियों के समान, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं के समान दिखाई देते हैं। आसमान में तारों के ये प्रतिरूप तारामंडल कहलाते हैं। उर्सा मेजर या ग्रेट बियर सप्तऋषि इन तारामंडलों में से एक है, जिससे आसमान में उत्तर दिशा की ओर आसानी से देखा जा सकता है। सप्तऋषि को उत्तर दिशा में देखा जा सकता है। इसे भारत में सप्तऋषि, 7 ऋषि कहते हैं। इस तारामंडल के 7 तारे एक हल्की आकृति बनाते हैं। इस तारामंडल के अंत में स्थित 2 तारे सूचक कहलाते हैं। इसके अंत के जो दो तारे होते हैं वो सूचक कहलाते हैं। ये सूचक सदैव ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ध्रुव तारा या उत्तरी तारा, ध्रुव तारा को हम उत्तरी तारा भी बोलते हैं। ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। यह आसमान में सदैव एक ही स्थान पर रहता है। प्राचीन समय में या वर्तमान में दूरस्थ गांवों में भी लोग रात्रि के समय उत्तरी तारे की सहायता से दिशाएं ज्ञात करते हैं। दिशाओं का ज्ञान किससे होता है? उत्तरी तारे से। सौरमंडल के बारे में जो मैंने अभी लिखा है इसके बारे में पढ़ेंगे। सूर्य का परिवार सौरमंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत सूर्य, 8 ग्रह, लगभग 100 ज्ञात उपग्रह जैसे चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं तथा धूमकेतु आते हैं। सौरमंडल आकाशगंगा मंदाकिनी का एक भाग है। यह आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सौरमंडल लगभग 470 करोड़ वर्ष पुराना तथा लगभग 1200 करोड़ किलोमीटर चौड़ा है। सूर्य तथा इसके ग्रह, जैसा कि हमें ज्ञात है, सूर्य एक तारा है। हमारा सूर्य अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश का विकिरण करता है। यह विशाल, गर्म तथा गैसीय पिंड है। इसकी ऊष्मा बाहरी सतह पर भी अत्यधिक प्रबल, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के प्रकाश का
हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। यह प्रकाश ग्रहों तथा उनके उपग्रहों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, अतः अब उनका अपना प्रकाश ना होते हुए भी हम उन्हें आसमान में देख पाते हैं। सभी ग्रहों की आकृति गोलाकार होती है। ये प्रकाशहीन होते हैं, अर्थात ये अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाते। इसके विपरीत ये अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। प्रत्येक ग्रह अपनी ही धुरी पर घूमता है, इसे घूर्ण कहते हैं। यह घूर्ण को एक ग्रह दिन से सूचित करते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने एक निश्चित वृत्तीय पथ में भी घूमते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक पूरी चक्र परिक्रमा या ग्रह वर्ष कहलाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है और पृथ्वी, और साथ में मंगल। आंतरिक ग्रह के बारे में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह हैं, यानी अंदर की तरफ। अतः इन्हें स्थलीय ग्रह अर्थात पृथ्वी के समान भी कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण बाहरी ग्रह हैं। बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं? बाहरी ग्रह आपके हैं कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी क्या है? बाहरी ग्रह हैं, यानी सूर्य के जो बाहरी वाला भाग है उसकी तरफ। यानी पहले तो क्या है, सूर्य के निकटता में तो वो आंतरिक हो गए। ये सूर्य से दूर पे हैं तो इनको हम बाहरी ग्रह बोलते हैं। गैस से बने होने के कारण ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं। बृहस्पति, शनि तथा अरुण के चारों ओर छल्लों के रूप में मलबे की छोटी पट्टियां होती हैं। तो आज का जो हमारा जो अध्याय है इतना ही, आप इतना अध्याय पढ़ेंगे।